विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। और आज की अनुसंधानिका के इस अंक में देखिएगा, गगनयान मिशन में फ्रांस की स्पेस एजेंसी देगी सहयोग, हिमाचल की स्थिरता, बड़े भूकंप का संकेत और एक और सर्वाधिक गर्म तारे की खोज। अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने के लिए भारत की तैयारियां इस वक्त तेजी से चल रही हैं। अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने गए वायुसेना के 4 पायलटों ने हाल ही में रूस से प्रशिक्षण हासिल कर लिया है, जिसमें से 3 अंतरिक्ष में जाएंगे। अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इस बाबत फ्रांस से भी एक समझौता किया है, जिसके तहत फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अनेक प्रकार के प्रशिक्षण, खाद्य पदार्थ और कई उपकरण मुहैया कराएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विगत 15 अप्रैल को फ्रांस के विदेश मंत्री जियां-येव ले ड्रियान भारत यात्रा के दौरान जब बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय गए, तब उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एट्यूड्स स्पेटियल्स यानी CNES से गगनयान मिशन में मदद करने और इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोगी के रूप में सेवा देने को कहा है। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि समझौते के तहत CNES भारत के फ्लाइट फिजिशियन और CAPCOM मिशन नियंत्रण टीमों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण एप्लीकेशंस के विकास के लिए फ्रांस में CAD-MOS केंद्र में तथा अंतरिक्ष अभियानों के लिए CNES के तौलेस अंतरिक्ष केंद्र में तथा जर्मनी के कोलोग्नी स्थित यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री केंद्र EAC में प्रशिक्षण देगा। समझौते के तहत CNES इस मिशन के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग योजना के कार्यान्वयन, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फ्रांसीसी उपकरणों, उपभोज्य वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों का इस्तेमाल किए जाने जैसी चीजों में भी सहयोग करेगा। CNEC द्वारा विकसित फ्रांसीसी उपकरण परीक्षणों में खरे उतर चुके हैं और ये अब भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी ISS में काम कर रहे हैं तथा ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के काम आएंगे। समझौते में कहा गया है कि CNES फ्रांस निर्मित अग्निरोधी बैग भी उपलब्ध कराएगा, जो उपकरणों को विकिरण से बचाएंगे। बता दें कि गगनयान मिशन के तहत 2022 में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। हालांकि कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मिशन में विलंब हो चुका है। हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील बना हुआ है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ऐसे कारणों को चिन्हित किया है जो इन संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय हर दिशा में एक समान नहीं है और अलग अलग दिशाओं में इसके भौतिक एवं यांत्रिकी गुणों में भिन्नता जान पड़ती है, यानी इसकी संरचना काफी भिन्न है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में बड़े स्तर के भूकंप की घटनाएं हो सकती हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आने वाले गढ़वाल और हिमाचल प्रदेश में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मध्यम से लेकर तेज भूकंप की 4 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कांगड़ा में 1905 में आया भूकंप, 1975 का किन्नौर भूकंप, 1991 में उत्तरकाशी में आया भूकंप और 1999 में चमोली में आया भूकंप शामिल है। ये भूकंपीय गतिविधियां बड़े पैमाने पर हिमालय क्षेत्र की उपसतह विकृति और कमजोर क्षेत्र संरचना को दर्शाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत
देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान यानी WIHG और IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने WIHG के डेटा के हवाले से दर्शाया कि उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र ठोस पदार्थों में मौजूद अनोखी विशेषता को प्रदर्शित करता है। हम लोग पिछले 20 सालों से हिमालय में अनुसंधान कर रहे हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट लगभग 52 ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ्स और 20 एक्सेलोग्राफ और बहुत सारे और जियोफिजिकल इक्विपमेंट जैसे हम लोग ग्रेविटी मेजर कर रहे हैं या फिर मैग्नेटिक स्टडी कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्टडी एक्चुअली में हम लोगों ने इस तरह से कंडक्ट किया क्योंकि ये एक सेस्मिक गैप में आता है। 1905 का एक भूकंप आया था कांगड़ा में और उसके बाद में जो भूकंप आया 1934 बिहार में एक भूकंप आया, उसके बीच में रप्चर नहीं हुआ है। तो सारे साइंटिस्ट जो भी ग्रेविटी या जैसे GPS में काम कर रहे हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से डॉक्टर विनीत गहलोत या और दूसरे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन सब लोगों ने इस रीजन में बताया कि यहाँ पर लॉकिंग भी है। WIHG और IIT के शोधकर्ता ने पाया कि हिमालय क्षेत्र स्थिर नहीं है और अलग अलग दिशाओं में इसके भौतिक एवं यांत्रिकी गुणों में भिन्नता जान पड़ती है। इनके ठोस पदार्थ में एक ऐसा लक्षण मौजूद है जिसे एनिसोट्रोपी कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालयी क्षेत्रों में बड़े स्तर की भूकंपीय घटनाएं हो सकती हैं। ये खतरा लगातार बना हुआ है। यदि हम बात करते हैं आइसोट्रॉपी तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसमें सेम होती है सब डायरेक्शंस में, पर एनिसोट्रॉपी में फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम नहीं होती चारों तरफ, मतलब चेंज होती है। यदि हम उसके मूव करते हैं तो चेंज होती है। एनिसोट्रॉपी चेंज होने से क्या होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेन अकोमुलेट का माध्यम बन जाता है और भूकंप जो आते हैं जहाँ स्ट्रेन अकोमुलेट होता है और ब्रेक होता है, जब वहाँ रॉक ब्रेक होती है तो मतलब उस क्रिस्टल सिस्टम में एक एनर्जी डेवलप होती है और वो भूकंप के रूप में बाहर आती है। तो हमें इस अनुसंधान में हम लोगों ने शेयर वेव स्प्लिटिंग को यूज किया एक्चुअली। और क्या हमें मिला बेसिकली, तो अपर मेंटल डिफॉर्मेशन मिला है हमने वहां पर एनिसोट्रॉपी को आइडेंटिफाई किया है। इस संयुक्त शोध में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कार्यरत 20 भूकंपीय स्टेशनों द्वारा दर्ज किए गए 167 भूकंपों की भूकंपीय तरंगों का उपयोग किया गया है। ये शोध हाल ही में जर्नल लिथोस्फीयर में प्रकाशित हुआ है। ये शोध हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। शोध के आधार पर वहाँ विकास परियोजनाओं के निर्माण, बुनियादी संरचना तथा भवनों के निर्माण की रणनीति निर्धारण करने में मदद मिल सकती है। ब्रह्मांड के बारे में तमाम खोजें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर से वैज्ञानिक अक्सर पर्दा उठाते रहते हैं। इसी कड़ी में भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के जरिए और एक वुल्फ रेट तारों यानी कि WR तारे का पता लगाया है। ये सर्वाधिक गर्म तारों में से एक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वुल्फ रेट तारे की खोज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज ने की है। संस्थान के खगोल वैज्ञानिकों की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ 2015 में मिले NSG 7371 आकाशगंगा में इसी प्रकार के सुपरनोवा SN 2015 DJ की ऑप्टिकल निगरानी की। साथ ही उन्होंने इस तारे के द्रव्यमान की गणना की है। शोधकर्ताओं ने कहा कि दुर्लभ वुल्फ रेट तारे सूर्य से 1000 गुना अधिक प्रकाशमान होते हैं, जिस कारण खगोल वैज्ञानिक लंबे समय तक संशय में रहे। ये आकार में बहुत बड़े तारे हैं। इस तरह के सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी से वैज्ञानिकों को इन तारों की जांच में सहयोग मिलेगा, जो कि अब तक उनके लिए पहेली बनी हुई थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि ब्रह्मांड में होने वाले सुपरनोवा विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इन विस्फोटों की दीर्घकालीन निगरानी से विस्फोट वाले तारे की प्रकृति और विस्फोट के तत्वों को समझने में मदद करते हैं। अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि असली तारा 2 तारों का मिश्रण था, जिनमें से एक विशाल WR तारा था और दूसरे तारे का द्रव्यमान सूर्य से कम था। भारतीय वैज्ञानिकों का ये अध्ययन हाल ही में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ये अध्ययन
ब्रह्मांड में सुपरनोवा की घटनाओं एवं उसके प्रभावों को गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अनुसंधानिका के एक रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।